क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जब मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेने वाला होता है और जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है तब वह गर्भ के अंदर 9 महीने तक कितना कष्ट सहन करता है और वह उस समय क्या सोचता है। मार्कंडेय पुराण में मनुष्य की इस अवस्था का वर्णन किया गया है। ये प्राचीन समय की बात है। भृगु वंश में एक ब्राह्मण हुए जिनका सुमति नाम का एक पुत्र था। सुमति बेहद शांत और एकांत में रहने वाला बालक था। वह ना तो किसी से ज्यादा बातें करता और ना ही किसी कार्य को करने की उसकी इच्छा होती। सुमति के पिता अक्सर उसे समझाया करते कि पुत्र, तुम्हें सभी वेदों का अध्ययन करना चाहिए और फिर तुम गृहस्थ आदि आश्रम से छूटकर वानप्रस्थ के नियमों का पालन कर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करना, जिससे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन सुमति पर पिता की इन सभी बातों का कोई असर न होता और वह हमेशा शांत ही रहता और पिता की किसी भी बात का उत्तर न देता। इसी प्रकार काफी समय बीत गया, लेकिन सुमति पर उसके पिता की बातों का कोई असर न हुआ। ये देख एक दिन सुमति के पिता को सुमति पर बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो बिना ज्ञान के तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। अपने पिता की इस प्रकार की कड़वी बातें सुनकर सुमति हंसकर बोला, पिताजी, आज आप जो मुझे उपदेश दे रहे हैं उस सब का मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। मैंने अनेक प्रकार के शास्त्र और वेदों का अध्ययन कर तत्व ज्ञान को प्राप्त किया था और मुझे इस समय अपने 10,000 से अधिक जन्म याद हैं। मैंने अनेक बार सुख दुख, जीवन मृत्यु, वियोग, संताप, दुख, दर्द आदि सभी को देखा है। तब सुमति के पिता पूछते हैं कि पुत्र, तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम इतना ज्ञान होने के बाद इतने समय से शांत क्यों थे। तब सुमति अपने पिता को मनुष्य के जन्म के समय की सभी घटनाओं के बारे में बताता है। सुमति अपने पिता से कहता है कि जब मनुष्य मृत्यु के बाद बीज के रूप में अगला जन्म पाने के लिए स्त्री के गर्भ में जाता है तब वह कुछ समय बाद मांस के पिंड के रूप में बदल जाता है और फिर उस मांस के पिंड से 5 अंग प्रकट होते हैं, जिससे हाथ, पैर और सिर बनता है। जैसे जैसे उस जीवात्मा का शरीर बढ़ता है वैसे वैसे ही स्त्री का गर्भाशय भी बढ़ता है। गर्भ के अंदर शिशु का सिर नीचे की ओर होता है और वह दोनों हाथों को घुटनों और पसलियों के बीच रखकर बढ़ता है। उस समय जो कुछ भी वह स्त्री खाती है वही भोजन वह शिशु भी खाता है। उस शिशु रूपी मनुष्य को गर्भ में अनेक प्रकार के जन्मों की बातें याद आती हैं, जिससे दुखी होकर वह गर्भ में इधर उधर घूमता है और वह अपने पूर्व जन्मों की बातों को याद करके सोचता है कि मैं इस गर्भ से छुटकारा पाने के बाद कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि मुझे दोबारा गर्भ के भीतर ना आना पड़े। इसी प्रकार गर्भ के अंदर मनुष्य को अपने सभी जन्मों में किए गए कार्य याद होते हैं और गर्भ के अंदर पड़ा पड़ा वह बाहर आने की प्रतीक्षा करता रहता है। इसी प्रकार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब उस जीवात्मा का जन्म होता है। गर्भ से बाहर आने में उसे बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जन्म के समय उसे इतनी पीड़ा होती है कि वह गर्भ से बाहर आते ही मूर्छित हो जाता है। फिर वायु के स्पर्श और हाथ से थपकी मारकर उसे होश में लाया जाता है, जिससे चेतना आने पर वह जन्म के समय हुई पीड़ा को याद करके रोने लग जाता है। लेकिन फिर संसार की मोहिनी माया उसे अपने वश में कर लेती है और वह वो सब कुछ भूल जाता है जो उसने जन्म लेने से पहले सोचा था। जैसे जैसे वह इस संसार को जानने लगता है वैसे ही उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है और इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर कौमार अवस्था और उसके बाद वृद्ध अवस्था में प्रवेश करता है और जिसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है, जिसमें कभी वह स्वर्ग जाता है, कभी नरक। इसी प्रकार कभी अपने कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेता है और कभी कर्मों का भोग समाप्त हो जाने पर थोड़े ही समय में परलोक चला जाता है और ये जीवन मृत्यु का चक्र इसी प्रकार चलता रहता है।